हेलो गाइस, दिस इज नवनीत महंत, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स को उनके यूज़ के आधार पे, टारगेट पेस्ट के आधार पे या कई आधार पे उनको अलग अलग क्लास में क्लासिफाई किया गया है, कई ग्रुप में उनको बांटा गया है। तो उनके क्लासिफिकेशन के बारे में जानने से पहले हमको पता होना चाहिए कि पेस्टिसाइड होता क्या है। पेस्टिसाइड्स के बारे में जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पेस्ट क्या होते हैं। तो पेस्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमको नुकसान पहुंचाते हैं। अ पेस्ट इज एनी ऑर्गेनिज्म whose population increase to the extent that it starts causing annoyance, inconvenience or injury to man, his animals, plants and material possession. That means ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हमको जिनकी पॉपुलेशन बढ़ जाने पे हमको असुविधा होती है या हमको नुकसान पहुंचाते हैं। और इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए जो भी सब्सटेंस है, जो भी मिक्सचर, जो भी केमिकल यूज़ किए जाते हैं, उनको पेस्टिसाइड्स कहा जाता है। पेस्टिसाइड्स को क्लासिफाई करने के कुछ आधार हैं, जैसे कि टारगेटेड पेस्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है, उनके मोड ऑफ एंट्री के आधार पे, क्रियाविधि मोड ऑफ एक्शन के आधार पे, केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे, मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन, टाइमिंग ऑफ एप्लीकेशन और उनके उत्पत्ति के आधार पे भी इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। देन फर्स्ट इज बेस्ड ऑन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म। टारगेटेड ऑर्गेनिज्म के आधार पे हम किस प्रकार से इनको क्लासिफाई करते हैं। देन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म के आधार पे फर्स्ट इज एल्गीसाइड्स। एल्गीसाइड्स दैट मीन्स ऐसे केमिकल या ऐसे पेस्टिसाइड, ऐसे मिक्सचर जो कि एल्गी को, शैवाल को मारने के लिए, शैवाल को नष्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उनको एल्गीसाइड्स कहा जाता है। इसी प्रकार से माइटीसाइड्स जो है, माइट्स को या फिर अम, जो माइट्स होते हैं उनको मारने के लिए जो भी केमिकल्स का यूज़ किया जाता है उनको माइटीसाइड्स या एक्रिसाइड्स कहा जाता है। और निमेटोड्स के अगेंस्ट जो भी यूज़ किए जाते हैं निमेटोड्स को मारने के लिए, उसको निमेटिसाइड्स कहा जाता है। यूज निमेटिसाइड्स आर यूज्ड फॉर किलिंग निमेटोड। देन मोलस्किसाइड्स। मोलस्किसाइड्स जो है ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि मोलस्कन पेस्ट जस्ट लाइक स्नेल्स और स्लज को मारने के लिए काम आते हैं। इसी प्रकार से रोडेंटिसाइड्स होते हैं जो कि चूहों, रैट और माइस को मारने के काम आते हैं। एविसाइड्स जो हैं वो बर्ड्स को मारने के काम आते हैं। फंगिसाइड्स फंगस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसी प्रकार से बैक्टीरिसाइड्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ किए जाते हैं। हर्बिसाइड्स जो हैं वो कई प्रकार के वीड्स जो कि हमको हमारे फील्ड में अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं, वीड्स होते हैं, उनको नष्ट करने के लिए, उनको मारने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं उसको हर्बिसाइड्स कहा जाता है। इसी प्रकार से हमको हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट हैं उनको मारने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो भी केमिकल्स हैं, जो मिक्सचर्स यूज़ किए जाते हैं, उनको इंसेक्टिसाइड्स कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन स्टेज स्पेसिफिसिटी। दैट मीन्स इंसेक्ट के उनकी लाइफ स्टेज के आधार पे, जिसको इंसेक्ट का जो लाइफ स्टेज होता है जिसको नष्ट करने के लिए टारगेटेड, जो नष्ट करने के टारगेट करने के लिए जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं उसको अलग अलग 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जस्ट लाइक ओविसाइड्स। ओविसाइड्स दैट मीन्स ऐसे केमिकल जो कि इंसेक्ट्स के एग को नष्ट करते हैं। A substance or agent that kills egg, especially the eggs of insects, mites or nematodes. तो उनको ओविसाइड्स कहा जाता है। देन नेक्स्ट इज लार्विसाइड्स। ऐसे केमिकल्स जो कि इंसेक्ट्स के लार्वी को उनके इंसेक्ट्स के जो इमेच्योर स्टेज होते हैं लार्वी, उनको मारने के काम आते हैं। देन सेकंड वन इज
एडल्टिसाइड्स। एडल्टिसाइड्स दैट मीन्स ऐसे केमिकल जो कि इंसेक्ट के एडल्ट्स को मारने के काम आते हैं। इसी प्रकार से प्यूपिसाइड्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स के प्यूपा को मारने के काम आते हैं। Then next classification is based on mode of entry of the insecticides. Based on mode of entry, that means insect के शरीर में उसके एंट्री करने के, उस केमिकल के घुसने के आधार पे इंसेक्टिसाइड को क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट है कॉन्टैक्ट पॉइजन। ऐसे केमिकल्स जो कि इंसेक्ट के बॉडी में इंसेक्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट होने पे ही इंसेक्ट को किल कर सकते हैं, जस्ट लाइक डीडीटी पाउडर, डीडीटी का डस्ट। कुछ और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि डायरेक्ट इंसेक्ट्स के कांटेक्ट में आने से इंसेक्ट को किल कर सकते हैं। दिस इंसेक्टिसाइड आर कैपेबल ऑफ गेनिंग एंट्री इनटू द इंसेक्ट बॉडी आइदर थ्रू स्पाइरिकल्स और ट्रकिया और थ्रू द क्यूटिकल इटसेल्फ। दैट मीन्स इंसेक्ट की बॉडी में उनकी इंसेक्ट की स्पाइरिकल्स, ट्रकिया और क्यूटिकल से डायरेक्ट एंट्री करने में सक्षम होते हैं। देन सेकंड वन इज स्टमक पॉइजन। स्टमक पॉइजन ऐसे पॉइजन होते हैं जो कि इंसेक्ट के द्वारा फीड करने पे, इंसेक्ट के द्वारा ओरली कंज्यूम करने से उनके बॉडी में एंटर करते हैं। एन इंसेक्टिसाइड अप्लाइड ऑन द लीफ and other part of plant when ingested act on the digestive system of the insect and bring about kill of the insect. That means ये जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं स्टमक पॉइजन, ये इंसेक्ट के द्वारा कंज्यूम करने पे, प्लांट पार्ट्स को खाने से उन पे उनके बॉडी में एंटर करते हैं। इसके एग्जांपल हैं कैल्शियम आर्सेनेट, लीड आर्सेनेट्स एटसेट्रा। देन नेक्स्ट इज फ्यूमिगेंट। फ्यूमिगेंट जो है ऐसे केमिकल होते हैं जो कि टारगेटेड पेस्ट के रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। फ्यूमिगेंट इज अ केमिकल विच इज वोलेटाइल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड सफिशिएंट टॉक्सिक टू द इंसेक्ट। ये जो है फ्यूमिगेंट जो होते हैं हवा में वोलेटाइल, हवा में घुलनशील होते हैं सामान्य तापमान पे, और इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक होते हैं। इसी प्रकार से होता है सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड, जो कि सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड ऐसे केमिकल होते हैं जिसका अप्लाई करने से फर्स्टली वो प्लांट पार्ट्स के द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, और जब भी कोई टारगेटेड पेस्ट उस प्लांट पार्ट पे अटैक करते हैं, उस पर फीड करते हैं, तो वो ये जो केमिकल होते हैं इंसेक्ट पेस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं। देन नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन के आधार पे इंसेक्टिसाइड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट है फिजिकल पॉइजन। फिजिकल पॉइजन ऐसे पॉइजन होते हैं जो कि इंसेक्ट को फिजिकली किल करते हैं, जस्ट लाइक इंसेक्ट को फिजिकली ब्लॉक करते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको फिजिकली रोकते हैं, जस्ट लाइक हेवी ऑयल्स और टार ऑयल्स विच कॉज डेथ बाय एस्फिक्सिएशन। ये जो हेवी फिजिकल पॉइजन होते हैं, ये इंसेक्ट को कई प्रकार से उनकी बॉडी को फिजिकली डैमेज करके उनको मारते हैं। देन सेकंड वन इज प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन, अ टॉक्सिकेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर precipitation of protein, especially destruction of cellular protoplasm of midgut epithelium। प्रोटोप्लाज्मिक जो पॉइजन होते हैं इंसेक्ट बॉडी में उनके सेलुलर प्रोटोप्लाज्म को नष्ट कर देते हैं, जिससे कि इंसेक्ट बहुत जल्द ही मर जाते हैं। देन सेकेंड वन इज रेस्पिरेटरी पॉइजन। रेस्पिरेटरी पॉइजन जो है ऐसे पॉइजन होते हैं जो कि इंसेक्ट्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक करते हैं, जस्ट लाइक हाइड्रोजन साइनाइड। एग्जाम्पल इसका हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एटसेट्रा। देन नेक्स्ट इज नर्व पॉइजन, ऐसे केमिकल्स जो कि इंसेक्ट्स के नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करते हैं। इसके एग्जाम्पल है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड
कार्बामाइड्स। देन काइटिन इनहिबिटर्स जो होते हैं ये इंसेक्ट्स के बॉडी में इंसेक्ट्स के मोल्टिंग की प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं, मोल्टिंग नहीं होने देती, जिससे कि इंसेक्ट्स का डेवलपमेंट रुक जाता है। एंड लास्ट वन इज जनरल पॉइजन, compounds which includes neurotoxic symptoms after some period and do not belong to above category, just like toxafen or chlordane. And next classification based on chemical nature के according इंसेक्टिसाइड्स को हम पेस्टिसाइड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होते क्या चीज़ हैं। इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड क्या होते हैं? सामान्यतः इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का मतलब हम गलत समझते हैं, बट इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स में डिफरेंस ये होता है कि इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स में कार्बन की मात्रा नहीं होती, बट ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड में कार्बन की मात्रा होती है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड में, बट बोथ आर टॉक्सिक, दोनों ही टॉक्सिक होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कार्बन की मात्रा होती है और इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड में कार्बन की मात्रा नहीं होती। इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स जो हैं वो हेवी मेटल्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक लीड या आर्सेनिक एट्सेट्रा। कॉपर प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, सल्फर प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है आर्सेनिक, फ्लोरीन, सल्फर, लाइम सल्फर एट्सेट्रा। मेनली इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड में जिंक फास्फाइड, रोडेंटिसाइड जिसका यूज़ किया जाता है, ये इसका इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का एग्जाम्पल इसको मान सकते हैं। देन नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होते क्या हैं? मॉलिक्यूल्स विच कंटेन कार्बन में बी चेन और रिंग, जो कि ऐसे पेस्टिसाइड जिनमें कार्बन की मात्रा होती है चेन के रूप में या रिंग के रूप में। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये मेन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रोकार्बन ऑयल, कोल टार कोल टार ऑयल, केरोसिन ऑयल एट्सेट्रा। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स जो है इसको हम फर्दर और क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं पेट्रोलियम ऑयल्स, एनिमल ओरिजिन, प्लांट ओरिजिन और सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में। सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिलहाल हम एक एक करके हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला है हाइड्रोकार्बन ऑयल। हाइड्रोकार्बन ऑयल या पेट्रोलियम ऑयल, जिसमें से कोल टार ऑयल, केरोसिन ऑयल एट्सेट्रा का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट इज़ एनिमल ओरिजिन इंसेक्टिसाइड्स। एनिमल ओरिजिन इंसेक्टिसाइड जो है ऐसे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जिनको हम एनिमल से प्राप्त होते हैं, जैसे कि नेरेस्टॉक्सिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेराइन एनालिड्स। एनालिड एनालिडा ग्रुप के सदस्य जो होते हैं उनसे हमें नेरेस्टॉक्सिन नाम का केमिकल्स प्राप्त होता है, जो कि इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं। देन नेक्स्ट इज प्लांट ओरिजिनेटेड इंसेक्टिसाइड्स। प्लांट ओरिजिनेटेड इंसेक्टिसाइड्स जैसे निकोटीन, पायरेथ्रम, रोटेनॉइड्स एट्सेट्रा, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। निकोटीन जो है हमको तंबाकू के प्लांट से प्राप्त होते हैं, पायरेथ्रम क्राइसेंथेमम से। रोटेनॉइड्स जो है डेरिस के प्लांट से प्राप्त होते हैं, एजेडिरेक्टिन नीम के प्लांट से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से प्लांट ओरिजिनेटेड पेस्टिसाइड्स जो हैं ये भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स होते हैं। देन नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे केमिकल कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स जो कि
सिंथेटिकली बनाए जाते हैं। इसको भी फर्दर हम और क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनोक्लोरीन्स। क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन जिनको हम ऑर्गेनोक्लोरीन्स के नाम से जानते हैं, जिसके एग्जाम्पल है डीडीटी, HCH, एंडोसल्फान, लिंडेन, डाइकोफोल एटसेट्रा। देन नेक्स्ट इज साइक्लोडीन। साइक्लोडीन जो है इसके एग्जाम्पल है क्लोरोडेन, हेप्टाक्लोर, ये सारे के सारे बैन हो चुके हैं। देन नेक्स्ट इज ऑर्गेनोफॉस्फेट, इसके एग्जाम्पल है डाइक्लोरवास, मोनोक्रोटोफास, फास्फेमिडान, मिथाइल पैराथियान, पैंथियान, डाइमेथोएट, मैलाथियान, एसिफेट, क्लोरपाइरिफास एटसेट्रा। देन नेक्स्ट इज कार्बोमेट्स। कार्बोमेट्स जो है ये कार्बेमिक एसिड कार्बेमिक एसिड से प्राप्त होते हैं। इसके एग्जाम्पल है कार्बोफ्यूरान, कार्बोसल्फान, कार्बोरिल एटसेट्रा। देन सिंथेटिक पैराथ्रॉइड। सिंथेटिक पैराथ्रॉइड का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है, जिसके एग्जाम्पल है एल्थ्रीन, साइपरमेथ्रिन, फेनोलेट एटसेट्रा। देन मिसलेनियस कंपाउंड्स। मिसलेनियस कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि इनसे अलग होते हैं, या फिर इनसे कई प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं इसमें मिक्स होते हैं। इसके एग्जांपल है एवामेक्टिन, वर्टीमेक, फ्यूमिगेंट, एल्यूमिनियम फास्फाइड, हाइड्रोजन साइनाइड एटसेट्रा। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी के आधार पे हम इनको बांट सकते हैं एक्सट्रीमली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक, मॉडरेटली टॉक्सिक और लेस टॉक्सिक में। एक्सट्रीमली टॉक्सिक जो है सबसे अधिक टॉक्सिक होता है, जिसका LD50 डोज, LD50 सबसे कम होता है। इसका LD50, ओरल LD50 1 से 50 और डर्मल LD50 1 to 200 हो सकता है। इसको इसका जो है सिंबल है वो स्कल, जिसके नीचे इस पॉइजन लिखा होता है, ऊपर में स्कल का सिंबल होता है, ये रेड कलर से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज हाईली टॉक्सिक। हाईली टॉक्सिक जो है जिसका ओरल LD50 51 to 500 होता है, जबकि डर्मल LD50 200 to 2000 हो सकता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है मॉडरेटली टॉक्सिक। मॉडरेटली टॉक्सिक का ओरल LD50 50 to 500 होता है और डर्मल LD50 2000 to 20,000 हो सकता है। देन लेस टॉक्सिक जो होता है इसका LD50 सबसे ज़्यादा होता है, जिसका LD50 ओरल LD50 5000 से अबव होता है और डर्मल LD50 20,000 से भी अबव होता है। गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।